हरियाणा बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हॉट न्यूज बने हुए हैं। हुड्डा को लेकर पूर्व वित्त मंत्री बीजेपी दलाल ने कहा है कि हुड्डा अगर हरियाणा का विकास चाहते हैं तो बीजेपी में शामिल हो जाए। बीजेपी में आकर ही हुड्डा प्रदेश के विकास में अच्छा योगदान दे सकते हैं। दलाल ने प्रदेश भर में निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ने को लोग तैयार नहीं है। कांग्रेस जैसे दिल्ली में 0 पर आउट हुई थी, वैसे ही हरियाणा के निकाय चुनावों में हो सकती है। पूरे प्रदेश के अंदर ही जो जनता का एक भाव है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने और यहाँ कमल के फूल जो कमेटी के अंदर जीतें ताकि विकास हो, और ये लोगों का मन बना हुआ है। भवानीखेड़ा ही नहीं, चाहे गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, हिसार हो, हर जगह जो है एक तरफा माहौल है। लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि कांग्रेस ने घोषणा तो कर दी चुनाव सिंबल पर लड़ने की, उनको उनके सिंबल को स्वीकार करने वाले लोग भी नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो दिल्ली में चुनाव का रिजल्ट आया है 0 पे आउट हुई है, ऐसा ही रिजल्ट लगभग हरियाणा में आ सकता है। सर, बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उनको लेकर काफ़ी कयास लगाया जा रहा है। क्या मानते हैं कि अगर बीजेपी में आते तो क्या स्वागत किया जाएगा उनका? देखिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के हमारे केंद्रीय नेतृत्व से पुराने संबंध हैं, और अगर वो प्रदेश का विकास चाहते हैं तो इस विकास की जो कोशिश में उनका भी योगदान होना चाहिए, और ये योगदान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर ज़्यादा हो सकता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो मैं उनका स्वागत करूँगा। सर, आप कृषि मंत्री रहे हैं, अगर कृषि मंत्रालय के तौर पर देखा जाए किसानों को जो मुआवजा मिलता था 2400 कुछ करोड़ से लेकर अब जो है 250 करोड़ रह गया, यानी कि 90% कम हो गया। उसके पीछे क्या वजह मानते, क्या इसकी आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए, वैसे तो मुआवजा फसल खराब होगा तो उसी के हिसाब से मिलता है, लेकिन इतना ज़्यादा कम होना चिंता का विषय है, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं है कि सारी फसलें पिछले साल अच्छी थी। मैं कोशिश करूँगा मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस चीज़ को ला करके, अगर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है तो उसको दुरुस्त किया जाए। और मेरी राजनीति की हमेशा किसान हित में रही है। 2400 करोड़ रुपये से घट करके 200-250 करोड़ रहना सही मायने में चिंता का विषय है, और मुख्यमंत्री जी इसमें ज़रूर जो है कुछ न कुछ ध्यान देंगे। मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलके भी उनसे बात करूँगा। तो शाम के पंचायत भवन में आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि भाजपा पहली सरकार है जिसने किसान हित में अनेक नीतियां बनाकर डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में पैसा डाला है। देश में सर्वाधिक प्रदेश के किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। किसान हित में भावांतर भरपाई योजना लागू की गई है। किसानों को हजारों करोड़ रुपए की कृषि संबंधित बिजली में सब्सिडी दी गई है। इस दौरान महिला मंत्री श्रुति चौधरी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निदान के निर्देश। हमारे जिले के अंदर 27 करोड़ पहली किश्त में हमारे जिले में जाएगी और पूरे हरियाणा भर में 360, और ये 3 किश्तों में ये सामान दी जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के तहत, डीबीटी के तहत डायरेक्टली हमारे किसानों के खाते में जाती है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएटरीज नहीं है, कोई बीच में कोई चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्ट लाभ ताकि हमारे अंदर। आपको पता है कि ये उसी एक दिशा में ये काम चल रहा है, जहाँ हमारे जो किसान हैं वो और भी सक्षम हो, ताकि आज आपने सुना हम सब ने बैठ के कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने प्रेरित सबको किया कि वो इस प्रकार से देखना चाहते हैं विकसित भारत को 2047 तक, जो उन्होंने हमको टारगेट दिया है कि हर एक पूरे
देश, पूरे देश की ही नहीं, पूरे दुनिया की हर एक रसोई के अंदर हमारे किसान का उत्पादन कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये एक प्रेरणा देने की बात है और उस तरीके से काम चल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार से ज़िला लेवल उन्होंने ये आयोजन रखे जहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो सकें, हम अपने अपने छोटे स्तर पर बैठ सके, देख सके, अपने देश के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट सुन सके और एक कनेक्शन जो होता है बहुत ज़रूरी है और जानकारी जरूरी है। वैश्य महाविद्यालय की वार्षिक एथलेटिक मीट एवं खेल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल, डीन यूथ वेलफेयर प्रो धीरज त्रिखा के नेतृत्व एवं स्पोर्ट्स बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह एवं स्पोर्ट्स बोर्ड के सदस्यों के मार्गदर्शन में भीम स्टेडियम में किया गया। वार्षिक एथलेटिक मीट का उद्घाटन वैश्य महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, वैश्य कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिव रतन गुप्ता ने किया। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि अर्जुन पुरस्कार विजेता अखिल कुमार थे। बहुत बहुत धन्यवाद इन छोटे छोटे बच्चों का भी। द्वारा एनुअल एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 350 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अलग अलग टाइप के स्टाफ की और बच्चों की मिलाकर लगभग 25 इवेंट में पार्टिसिपेशन हो रहा है। आज इसका उद्घाटन अर्जुन अवार्डी, पूर्व ओलंपियन और हमारे पुराने छात्र अखिल कुमार द्वारा किया गया। पूरा छात्रों में और पूरा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ में पूरा जोश है कि वो हम इस प्रकार के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। आप जैसे मैं तो अभी भी बताया कि ये जो गेम है स्पोर्ट्स का, इसमें फिजिकल एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा महत्व है। आज आप देख रहे हो हम खाना खा लेते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कम से कम 1 घंटा डेली फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक होना चाहिए। आज हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं या बैडमिंटन में हैं खिलाड़ी हैं, तो वो अपना इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसका मैं स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे एथलीट, ऐसी सेलिब्रिटीज़ वेस्ट कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अपने होम ग्राउंड पे आके, जिस स्टेज के ऊपर स्टेज बना हुआ है, स्टेज के ऊपर कभी हम वर्कआउट भी करते थे, तो अच्छी फीलिंग, पुराने लोग, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात कि सबसे पहले मैं वेस्ट कॉलेज में गया था। वेस्ट कॉलेज का पूरा कायाकल्प हुआ रखा है कि जहाँ पे वो रिंग होता था वो रिंग पीछे चला गया। जो बास्केटबॉल का ग्राउंड था, रोडियाँ होती थी कभी वहाँ पे जब हम प्रैक्टिस करते थे। बड़ा अच्छा ग्राउंड बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा देख के मुझे। तो मैं पूरा स्टाफ बैठा हुआ था, वेस्ट कॉलेज का प्रिंसिपल सर वगैरह सब थे। तो मैं तो वो भी याद कर रहा था कि वेस्ट कॉलेज के बाहर ना जलेबी की रेडियाँ लगती थी। तो एक टाइम था ट्रेनिंग करके, उस टाइम इतने पैसे भी नहीं होते थे हम लोगों के पास, तो जलेबियाँ वगैरह खा लेते थे, फिटनेस थी। और कोई भी इवेंट होता था, लाइक कोई जीत के आता था या फिर कोई मैच होता था, आपस में बास्केटबॉल का मैच लगा लिया, तो शर्त भी जलेबियों की लगती थी कि भाई जो टीम हारेगी वो जलेबी खिलाएगी। तो वो यादें ताज़ा भी की हैं आज। तो सर यही बात तो बड़ा अच्छा लगा, वही तो एक्सप्लेन किया था, वो बिल्डिंग, वो सब चीज़ें। और अच्छी बात क्या थी कि जो एलुमनी थे, जो वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करके जो निकले हुए थे, उन सभी की पिक्चर लगाई हुई थी कॉलेज वालों ने। तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, प्राउड फील हो रहा था कि यार कि ऐसे महानुभाव भी इस कॉलेज से निकले हैं। कई IPS, IAS, चाहे वो TV के कलाकार हैं, एथलेटिक्स के हैं, बॉक्सिंग के हैं, काफ़ी कुछ भिवानी को वेस्ट कॉलेज ने दिया है।